प्रिय मित्रों, मनुष्य का जन्म एक बीज की तरह होता है। बच्चे फूलों की तरह नहीं, बीजों की तरह होते हैं। फूल को आप आकार नहीं दे सकते, पर बीज को आप मिट्टी, पानी और वातानुकूल वातावरण दे सकते हैं। उससे आगे बीज अपने ही स्वभाव से खिलता है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम बच्चों को उनकी प्रकृति के अनुसार बढ़ने नहीं देते। हम उन्हें अपने सपने पहनाते हैं, अपने डर उड़ाते हैं, अपनी अधूरी इच्छाएं उन पर थोप देते हैं। बच्चे को बदलने की नहीं, समझने की जरूरत है। बच्चा आया है एक ताजगी के साथ, एक मौलिकता के साथ। वो आपका कॉपी नहीं है। आप सिर्फ माध्यम हैं, स्रोत नहीं। आप केवल वो द्वार हैं जिसके माध्यम से अस्तित्व ने एक नया जीवन भीतर उतारा है। और जब आप ये समझ लेते हैं, तब पालन पोषण शुरू होता है, न कि जब बच्चा जन्म लेता है। दूसरा, प्यार करो लेकिन अधिकार के बिना। दुनिया में दो तरह का प्यार है, एक जो बच्चे को बंधन देता है, दूसरा जो बच्चे को उड़ान देता है। प्यार तब तक सुंदर है जब तक उसमें मेरा, मेरी, ऐसा होना चाहिए जैसी छाया ना हो। बच्चों को प्यार दो, लेकिन उन्हें अपने जैसा मत बनाओ। उन्हें अपना बनाओ, पर उन्हें उनके जैसा रहने दो। 3. शिक्षा नहीं, जागरूकता चाहिए। हम बच्चों को किताबों से भर देते हैं, पर उनकी संवेदनशीलता, उनकी आंखें, उनकी जिज्ञासा सब दबा देते हैं। दमित बच्चा कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। बच्चे से कहो, दुनिया को देखो, खोजो, प्रश्न करो, और जो प्रश्न वो पूछें उन्हें दबाओ मत, क्योंकि प्रश्न मन की वृद्धि का द्वार हैं। 4. तुलना जहर। हर बार जब आप बच्चे की तुलना किसी और से करते हैं, तो आप उसे एक घाव दे देते हैं। तुलना हमेशा हीनता पैदा करती है या फिर अहंकार। दोनों ही अस्वस्थ हैं। हर बच्चा अद्वितीय है, जैसे पहाड़, जैसे नदियां, जैसे पेड़। क्या आप गुलाब की तुलना कमल से करते हैं? हर फूल का अपना रंग है, अपनी महक है। 5. बच्चे का भय मिटाओ। हम बच्चे को डर से पालते हैं। ये करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो हम प्यार नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे। भय से पला हुआ बच्चा आज्ञाकारी तो बन जाता है, पर जीवंत नहीं बन पाता। आपको चाहिए कि बच्चे का हाथ पकड़कर उसे बताएं कि जीवन में गलतियां भी रास्ते ही हैं। डरने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत है। 6. स्वतंत्रता दो, लेकिन दिशाहीन नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि बच्चा जो चाहे बस वही करे। स्वतंत्रता का अर्थ है उसे समझ दो, चेतना दो, और जब चेतना आएगी तो वह स्वभावतः सही चुनेगा। दिशा दो, लेकिन निर्णय उस पर छोड़ दो। यही असली स्वतंत्रता है। 7. अपने उदाहरण से सिखाओ। बच्चे को आप जैसा बनाना नहीं है, पर बच्चे हमेशा वही सीखते हैं जो आप जीते हैं, ना कि जो आप कहते हैं। यदि आप क्रोध करते हैं और बच्चे से कहते हैं क्रोध मत करो, तो वो आपके शब्द नहीं, आपके व्यवहार की नकल करेगा। अपनी उपस्थिति को सुंदर बनाओ, शांत बनाओ, सचेत बनाओ। बस इतना ही पालन पोषण है। 8. बच्चे को सुनो। हम बच्चों से बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें सुनते बहुत कम हैं। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो याद रहे, वो जीवन की भाषा बोल रहा है। उसकी आवाज अभी तक समाज ने दूषित नहीं की है। उसे गंभीरता से सुनो। वो तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारा आईना है। 9. खेल। बच्चों का ध्यान, प्रार्थना और ध्यान। जब बच्चा खेल रहा होता है, वो ध्यान की सबसे शक्तिशाली अवस्था में होता है। वो पूरी तरह वर्तमान में होता है। उसे रोको मत, यही उसकी आध्यात्मिकता है। उसे खेलने दो। खेलते खेलते ही बच्चा सीखता है। संतुलन, संवेदनशीलता, रचनात्मकता, धैर्य, सब। 10. अंत में बच्चों को सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहली जड़ें, दूसरी पंख। जड़ें उन्हें स्थिरता देती हैं, अपनापन देती हैं। पंख उन्हें उड़ान देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। जब आप दोनों दे देते हैं, तब बच्चा पूर्ण मनुष्य बनता है, निडर, प्रेमपूर्ण, सृजनशील। मित्रों, बच्चे हमारा भविष्य नहीं है, वे हमारा वर्तमान हैं। यदि हम उन्हें सही वातावरण दें, तो वे हमसे भी सुंदर, हमसे भी सच्चे और हमसे भी अधिक जागरूक मनुष्य बन सकते हैं। और यही दुनिया को चाहिए, नई पीढ़ी, परिपक्व और स्वतंत्र। धन्यवाद।
प्रतिदिन खुद को बेहतर बनाने के लिए दर्शन आत्मा को सब्सक्राइब करें।